मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ दुराचारी बन्ना गुप्ता से है। जो सामान बाजार में 5 साल से है ही नहीं, आज दुकान में सजी है तो सामान खराब है कि अच्छा है मुझे क्या पता। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चुनाव तक मैं सुरक्षित नहीं रहा तो मेरी सेज में भाजपा का झंडा लगा देना। अगर मुझे कोई मारेगा तो मेरे सेज में भाजपा का झंडा लगा देना। मैं जिलाध्यक्ष को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जो कमल हमारे महापुरुषों ने खिलाया उसे मैं सिलेंडर की आग में जलने नहीं दूंगा। बन्ना गुप्ता विधायक बनते के साथ झारखंड सरकार के सबसे बड़े कमीना मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद उन्हें लगा कि वो मंत्री नहीं राजा बन गए। एक नहीं दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसे अनैतिक कार्य बन्ना गुप्ता ने किया है जिसके पुस्तक और किताब लिखूंगा तो एक मोटा डायरी हो जाएगा। मैंने टकटकी लगा के देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी लड़ेंगे। मैंने टकटकी लगा के देखा कि जिला के अध्यक्ष और जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है जिनका काम है लड़ना, कि उनके नेता प्रतिपक्ष वो लड़ेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि अकेले जीना सीख लो। मैं मजबूत बलवान मंत्री से लड़ने जा रहा हूं, सुरक्षित रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसकी गारंटी नहीं। मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि मां के साथ रहना सीख लो, पापा मंत्री से लड़ने जा रहे हैं। सरयू राय जी कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो राज्य के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी को चुनाव हराया है, मेरे नाम है पूरे देश में। बन्ना गुप्ता कहते हैं कि हम झारखंड सरकार के सबसे बड़े मंत्री हैं, मेरे पास दाम है। तो मेरे समर्थकों ने कहा कि विकास सिंह आपके पास काम है और काम चुनाव जीतता है, दाम और नाम चुनाव नहीं जीतता। मेरा भेद केवल दुशासन को मारना है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बन्ना गुप्ता के किए हुए गलत कार्यों के कारण बन्ना गुप्ता से है। अगर बोया हुआ खिलाया हुआ कमल कोई सिलेंडर की दहक में जलाने का प्रयास करेगा तो वो नहीं होगा। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं सरयू राय का समर्थक नहीं हूँ। सरयू राय जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हम हुआ करते थे, मैं उनके साथ 24 घंटा रहता था। कि जो कमल हमारे महापुरुषों ने खिलाया उसे मैं सिलेंडर की आग में जलने नहीं दूंगा। मेरे ऐसे छोटे से व्यक्ति जिसका अपना कोई बायोडाटा नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, कोई पद नहीं है और ना ही बहुत बड़ा धनवान और बलवान व्यक्ति हूँ, उसके एक क्षणिक निमंत्रण पर, मैंने एक छोटे से निमंत्रण पर आप लोग सभी पत्रकार बंधु आए, मैं आप सबों को पैर पकड़ के बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं आप लोगों को बुलाया हूँ। मैंने 49 जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का पर्चा लिया, आप लोगों ने देखा और खबर को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया। उसी के नियमित मैं 23 तारीख को अपने सभी साथी, समर्थक, परिवार वालों के साथ आम बगान मैदान में एकत्रित होऊंगा और वहां से जो सरकार का गाइडलाइन है, जो सरकार का मापदंड है, जो चुनाव आयोग ने हम लोगों को बताया है, मैं 5 लोगों के साथ उपायुक्त कार्यालय जाके नामांकन करूंगा। नामांकन करने के बाद मैं सीधे बाबा बैद्यनाथ धाम जाऊंगा और बाबा बैद्यनाथ धाम को कहूंगा कि बाबा ये चुनाव आपको लड़ना है। और इसी के निमित्त मैं आप लोगों को बुलाया हूं। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का 25 साल का कार्यकर्ता हूं। मैंने अपनी जवानी भारतीय जनता पार्टी को और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा को देने का काम किया है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जमशेदपुर के सम्मानित पत्रकार और सम्मानित जनता कहते हैं। और मैंने बहुत कड़ा फैसला लिया। आप सभी जानते हैं पिछली बार हमारे अभिभावक सरयू राय जी पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़े थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में और राज्य में सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को चुनाव हराया था और कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। अगर वो एक बार भी कह देते कि मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मैं ठीक उसी तरह जिस प्रकार चुनाव आयोग ने कहा है कि आपकी उम्र 25 साल हो गए, आप चुनाव लड़ो, और मैं चुनाव आयोग की बात मानता तो मैं भी बन्ना गुप्ता, समीर महंती, मंगल कालिंदी और अमर बावरी ऐसा विधायक रहता। लेकिन मैंने कहा नहीं, सरयू राय जी ने इच्छा की है कि बार बार वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने पूरा जीवन समर्पण किया। अब बन्ना गुप्ता विधायक बन गए। बन्ना गुप्ता विधायक बनते के साथ झारखंड सरकार के सबसे बड़े कमीना मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद उन्हें लगा कि वो मंत्री नहीं राजा बन गए। एक नहीं दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसे अनैतिक कार्य बन्ना गुप्ता ने किया है
इसके पुस्तक और किताब लिखूंगा तो एक मोटा डायरी हो जाएगा। 12 गोड़ा में 170 एकड़ में फार्म हाउस, टाटा स्टील के साथ दलाली, मानगो बाजार का फुटकर विक्रेता को लाठी से पिटवा के सड़क पे ला देना, अश्लील वीडियो का एफएसएल रिपोर्ट को दबवा देना, टाटा से बाउंड्री करवा के पीछे में कम से कम खरबों रुपए की जमीन भाई को अलॉट करा देना। तो हमें लगा कि ये जो जुल्म है इससे कौन लड़ेगा। मैंने टकटकी लगा के देखा कि सांसद महोदय लड़ेंगे, मैंने टकटकी लगा के देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी लड़ेंगे, मैंने टकटकी लगा के देखा कि जिला के अध्यक्ष और जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है जिनका काम है लड़ना, कि उनके नेता प्रतिपक्ष वो लड़ेंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तब हमने गीता में पढ़ता हूँ, गीता में लिखा हुआ है कि अपराध करने वाले से ज़्यादा व्यक्ति वह दोषी होता है जो अपराध को देखता है। तो मैंने कहा कि ये मंत्री अच्छा नहीं कर रहे हैं, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, मुझे इनसे लड़ना चाहिए। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि अकेले जीना सीख लो, मैं मजबूत बलवान मंत्री से लड़ने जा रहा हूँ, सुरक्षित रहूँगा कि नहीं रहूँगा इसकी गारंटी नहीं। मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि माँ के साथ रहना सीख लो, पापा मंत्री से लड़ने जा रहे हैं। और मेरी बेटी फर्स्ट आती थी, लोगों के बीच रहने के कारण उसको मैं ट्यूशन नहीं ले जा पाया और क्लास में 10वें पायदान में आ गई। मैं बच्चों का एक दिन भी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गया। एक दिन मैं पेरेंट्स मीटिंग में जा रहा था, मैं और मेरी पत्नी, मुझे फ़ोन किया संकोसाई के रहने वाली सीता देवी ने कि मेरे जो बहू है उसको खून की आवश्यकता है, अब मैं एमजीएम अस्पताल में भर्ती हूँ। मैं खून दिलाने एमजीएम चला गया, जो लचर व्यवस्था थी। पेरेंट्स मीटिंग 10 बजे था, खून दिलाते दिलाते 3 बज गए। कहाँ से जाओ पेरेंट्स मीटिंग में। तो हमने त्याग किया है परिवार का, पैसे का, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके साथ ही मेरे पास समर्थक आए जो मेरे साथ कांवड़ यात्रा में जाते थे। उन लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। हम बोले हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। सरयू राय जी कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो राज्य के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी को चुनाव हराया है, मेरे नाम है पूरे देश में। बन्ना गुप्ता कहते हैं कि हम झारखंड सरकार के सबसे बड़े मंत्री हैं, मेरे पास दाम है, हमने बहुत रुपया लूटा है। हमने अपने लोगों को कहा कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, एक के पास दाम, एक के पास नाम। तो मेरे समर्थकों ने कहा कि विकास सिंह आपके पास काम है और काम चुनाव जीतता है, दाम और नाम चुनाव नहीं जीतता। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाया। हमने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। सरयू राय जी मंत्री, 3 बार के विधायक, बन्ना गुप्ता 2 बार के मंत्री, हम कहाँ टिक पाएंगे। तो लोगों ने कहा कि विकास सिंह तुम्हारा चुनाव बाबा बैद्यनाथ लड़ेंगे, जिसके चरणों में तुमने जीवन को अर्पण किया है। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं काम भी शुरू करूँगा नामांकन के बाद। हमें जो चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देगा, मैं उस चुनाव चिन्ह को लेके जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का कोई एक घर ऐसा नहीं होगा, मैं तो सबको जानता हूँ, चाहे वह 10 तल्ला में रहता हो चाहे नीचे रहता हो। मैं सभी के घर में जाऊँगा और पूछूंगा कि आपके घर में कितना वोट है। अगर वो बोलेगा कि मेरे घर में 4 वोट है तो बोलेंगे 4 वोट और 4 रुपया। आपके घर में 10 वोट है तो 10 वोट और 10 रुपया दीजिए, क्योंकि मेरी मुकाबला 2 वैसे लोगों से हो गई। मैंने कहा जाए कि मेरा मुकाबला दुर्योधन, दुशासन और रावण से हो गई है, जो घमंड में चूर हो गए। कहते मैं मंत्री को हराया, मुख्यमंत्री को हराया हूँ, कहीं से भी लड़ेंगे वहाँ से हार जा। जो घमंडी है, जो बोलता है कि मैंने कहीं से भी हमको टिकट दीजिए लड़ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से टिकट दीजिए हम धनबाद से लड़ जाएंगे लोकसभा, हमको पश्चिम दीजिए, पूरब दीजिए, हम कहीं से लड़ जाएंगे। चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता, चुनाव जनता लड़ती है। वो क्या है? कौन है? वो चुनाव जनता लड़ती है। उनका क्या उपाधि दिए हो? हम उनको उपाधि नहीं दिए, हम उपाधि नहीं दिए, उपाधि नहीं दिए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे उड़ता है तो कौन उड़ता? हवाई जहाज उड़ता, हम उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा, जो लोग दुशासन बने हैं, दुर्योधन बने, जो चीर हनन करने का काम किया है, हम निश्चित रूप से हम भी अर्जुन है इस महाभारत की लड़ाई में। हम दुशासन और दुर्योधन को मारने निकले हैं। हम नहीं जानते हैं रास्ते में मेरे सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं कि कौन खड़े हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि सामने कौन है। मेरा भेद केवल दुशासन को मारना है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बन्ना गुप्ता के किए हुए गलत कार्यों के कारण बन्ना गुप्ता से है। बन्ना गुप्ता गलत काम नहीं करते तो मैं कहाँ चुनाव, तो 10 बार चुनाव लड़े, मैं कहाँ उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन बन्ना गुप्ता से मेरी लड़ाई है और मेरा सीधा मुकाबला बन्ना गुप्ता से है। कल जब मुझे
उपायुक्त कार्यालय से नामांकन पत्र मिला और आप लोग वहाँ खड़े थे, पूछे कि विकास जी अब बागी बन गए, आप पेपर ले, तो मैं अपने रोक नहीं पाया अपने आप को, मैं भावुक हो गया, अभी भावुक हो जा रहा हूँ। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि मैंने 25 साल, हम तो कहते हैं कि पढ़ लीजिएगा, विकास सिंह के शरीर के कतरे कतरे में लिखा हुआ है मेड इन बीजेपी। हमने आज तक कभी भी अपने कुर्सी के लिए, सत्ता सुख पाने के लिए, कुछ पद और ओहदे के लिए कभी भी मोदी को डिटर्जेंट और शाह को लॉन्ड्री कहने का काम नहीं किया है। हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपशब्द नहीं कहा है, कभी दायित्व में रहा, कभी दायित्व में नहीं रहा। पार्टी ने सम्मान दिया, पार्टी ने सम्मान नहीं भी दिया। हमेशा मैंने कहा, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। इस देश के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ, मेरा जन्म भी 1980 में हुआ, इसीलिए मेरा भी जन्म 1980 में, इसीलिए हमको लगा कि मेरे जन्म के साथ जिसका जन्म हो उसकी राजनीति करनी चाहिए, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना था। मेरा जन्मदिन 1 फरवरी 1980। उसके बाद समय बीतता गया 18 साल आए, मत देने का अधिकार मिला तो मैंने कभी भी मत दूसरे को नहीं दिया। मेरे मन के प्रत्याशी रहे चाहे नहीं रहे। देवेंद्र भैया चुनाव लड़ रहे थे, सरयू राय जी के हम बहुत करीब थे, आप लोग सब जानते हैं। छुपने और छुपाने वाली बात नहीं है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन हमने बीजेपी को चुना और यहाँ किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलता, देवेंद्र भैया तो मान लीजिए थे ही, नीरज भैया को टिकट मिलता, अभय भैया को टिकट मिलता, राम बाबू भैया को टिकट मिलता, विनोद भैया को टिकट मिलता, मनोज भैया को टिकट मिलता, जटा चाचा को टिकट मिलता, तो विकास सिंह एक सिपाही की तरह जैसे काम करते जाता। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान, जिसे हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय सच्चिदानंद राय जी, स्वर्गीय मैनेजर प्रसाद जी, स्वर्गीय मनमोहन चौधरी जी, स्वर्गीय बीके त्रिवेदी जी, हमारे बीच है हरिंदर पांडे जी, मिथिलेश सिंह यादव जी, चितरंजन वर्मा जी। ऐसे कई महान पुरुष हैं जिनकी हम लोगों ने पार्टी बना के उन लोगों ने दिया। उसके द्वारा अगर बोया हुआ, खिलाया हुआ कमल कोई सिलेंडर की दहक में जलाने का प्रयास करेगा तो वो नहीं होगा। और इसी के साथ मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि मैं कमज़ोर व्यक्ति हूँ। आप लोग भी कहीं कहीं काम कर रहे हैं, किसी बड़े बड़े पत्र में जुड़े हुए हैं। आप लोगों का न्यूज़ चैनल किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। अपने मालिक को बोलिएगा कि विकास सिंह कवरेज क्यों कर रहे, बोला छोड़ दीजिए, घर का बच्चा है। डाइन भी एक घर छोड़ दिया, विकास भाई छोटा है, लड़ रहा है चुनाव, उसे हिम्मत बढ़ाइए और जीना मरना है। और सुनिए एक चीज़, मैं चाहता तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता, आरा जाके चुनाव लड़ सकता था, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी जो जन्मभूमि है जमशेदपुर, मेरा टेल्को में जन्म नहीं हुआ, टाटा मोटर, मेरा जन्म टाटा TMH में हुआ, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में। मेरी कर्म भूमि जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा और मेरी मरण भूमि भी मानगो, जहाँ मैं स्वर्णरेखा बर्निंग घाट। मैं कभी सत्ता के लिए अपनी कर्म भूमि नहीं बदला। जहाँ जन्मा, जहाँ पला, जहाँ बड़ा, वहीं सेवा किया। मैं तो आरा जाके चुनाव लड़ सकता था, कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता था अगर चुनाव लड़ने का शौक रहा। नहीं, ये लोग निर्णय करेंगे। जिसको घर में सम्मान मिलेगा तब ना बाहर सम्मान मिलेगा। हम जहाँ जन्मे पले हैं वहाँ हम जीतेंगे, तब ना बाहर जाकर डंका बजाएंगे कि हम वहाँ जीत के आए, मेरे को मदद कीजिए। हमें घर में, इसलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ कि मेरी लाज रखना। और मेरा चुनाव मैं नहीं, मेरा चुनाव बाबा बैद्यनाथ लड़ रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप कुछ पूछ सकते हैं मुझसे, कितना सा वोट मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम। हम पढ़ने निकले हैं, हमें कितना लोग नंबर देंगे इसकी जानकारी लोगों के ऊपर नंबर देने लोग। विकास जी, आप सरयू राय को समर्थन करके भी बन्ना से लड़ सकते थे। बिल्कुल सही जवाब कहा। मैं किसी व्यक्ति का समर्थन करता तो पिछले बार भी समर्थन कर सकता था। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं सरयू राय का समर्थक नहीं हूँ। सरयू राय जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हम हुआ करते थे, मैं उनके साथ 24 घंटा रहता था। जिस समय सूरज पूरब से पश्चिम से उग सकता है, विकास सिंह मर जाए मरा जाए, नामांकन वापस नहीं लेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक बात और, लोग जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कोई बोलता है कि सो बन्ना गुप्ता खड़ा करा दे रहा है, कोई बोलता है रघुवर दास खड़ा करा दे रहा है। मैंने भी जब से मोबाइल कंपनी निकाली, एक ही नंबर है मेरा 9334141644।
कोई जिस दिन प्रमाणित कर देगा कि विकास सिंह बन्ना गुप्ता और रघुवर दास से चुनाव संबंधित बात किया है, उस दिन मैं शहर नहीं दुनिया छोड़ दूंगा। कोई माई कलर प्रमाणित कर दे। विकास सिंह राजनीति जनता के बल में करता है। विकास सिंह राजनीति ईश्वर को साक्षी मान के करता है। विकास सिंह लीडर है, डीलर नहीं है। अच्छा जानते हैं कि मेरी लाइफ कैसे कैसे लोगों से हो रही है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर चुनाव तक मैं सुरक्षित नहीं रहा तो मेरी सेज में भाजपा का झंडा लगा देना। अगर मुझे कोई मारेगा तो मेरे सेज में भाजपा का झंडा लगा देना। मैं जिलाध्यक्ष को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। मतलब आपको भाजपा से अभी भी मोह है? हमने तो कहा कि जो कमल हमारे महापुरुषों ने खिलाया उसे मैं सिलेंडर की आग में जलने नहीं दूंगा। हमने तो बताया आप लोगों को। अगर ये सीट भाजपा को मिलती, भाजपा के खाते में रहती, तो फिर आप चुनाव लड़ते कि नहीं लड़ते? नहीं लड़ते। अब अगर भाजपा के खाते में तो हमारी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और विकास सिंह का उठाया हुआ कदम पीछे नहीं आ सकता है। ये मान लिया जाए कि आपके सामने बन्ना और सरयू दो प्रतिद्वंदी नहीं, मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ दुराचारी बन्ना गुप्ता से है, जो सामान बाजार में 5 साल से है ही नहीं, जो सब्जी बाजार में आई नहीं, जो मोबाइल बाजार में 5 साल से है ही नहीं दुकान में। आज दुकान में सजी है तो सामान खराब है कि अच्छा है मुझे क्या पता। उस सामान से मेरा कंपटीशन ही नहीं है जो 5 साल है ही नहीं बाजार में। तो उनके साथ तो काम किए हैं ना, तो 5 साल नहीं, समय समय में बदलाव होते जाते हैं अमजद भैया। समय उस समय अच्छे थे, लड़ाई है ना। उस क्या बोले, अरे वो भी तो फील्ड में है ना, उनसे भी लड़ाई है ना। नहीं मेरा मुकाबला लड़ाई तो मेरा आज मैंने पता किया 2 बजे फ़ोन करके कितने लोग नामांकन पत्र लिया। आज 5 लोग लिया, कल 10 लोग लिया, हो सकता है अभी 3 बजे के बाद और लिए होंगे 3 बजे तक। जितने लोग हैं सबसे लड़ाई में कहीं दुश्मन कोई छोटा नहीं जानना चाहिए। लड़ाई में कोई छोटा नहीं होता है। संजय